हरिओम। ये जो ज्ञान, ये जो सत्संग आप नित्य प्रतिदिन सुनते हैं, ये सर्वसाधारण के लिए नहीं है। सर्वसाधारण के लिए नहीं है। और इस सत्संग का उद्देश्य भी भीड़ इकट्ठा करना नहीं, व्यूज लेना नहीं, लाइक्स लेना नहीं, इस सत्संग का उद्देश्य मात्र आत्मकल्याण है। और आत्मकल्याण ऐसे ही हंसी खेल में नहीं हो जाता है। आत्मकल्याण के लिए हमें संजीदा होना पड़ेगा। ये कोई यूट्यूब वाला, कोई यूट्यूबर इसको बना रहा है ऐसा ना समझना। ये कोई, फिर कह रहा हूं, सर्वसाधारण ज्ञान नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग ही सुने, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनको जीवन बनाना है वो सुने, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो ज्ञान है, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, ये जो वेदांतिक ज्ञान आप नित्य प्रतिदिन सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ये ज्ञान की सर्वोत्तम कक्षा है। इसके पश्चात फिर कुछ शेष जानने को नहीं रह जाता है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषिता। इसको जानने के पश्चात फिर कुछ शेष नहीं रह जाता है। तो ये जो इतना सर्वोत्तम ज्ञान है, इतना उच्च ज्ञान है, तो जब इतना उच्च ज्ञान है तो सर्वसाधारण के लिए कैसे हो सकता है? भगवान ने अर्जुन से भी यही कह दिया 18वें अध्याय में कि इदम न तपस्काय न भक्ताय कदाचन। भगवान ने कहा इस ज्ञान को न तपस्काय, तप रहित व्यक्ति से ना कहना। इदम न तपस्काय, ये हंसी खेल वाला ज्ञान नहीं है। ये चर्चा मस्ती का ज्ञान नहीं है। ये भीड़ बटोरने का सार्वजनिक ज्ञान नहीं है। ये पंडाल में माइक लगाने का सार्वजनिक ज्ञान नहीं है। ये 1 to 1 का ज्ञान है, आत्म उद्धार का ज्ञान है, प्रश्न और उत्तर का ज्ञान है। इदम ते ना तपस्काय, बिना तप रहित व्यक्ति के लिए ज्ञान नहीं है। ये तपस्वियों का ज्ञान है जो इंद्रियों का तप करना जानते हैं, जो इस ज्ञान को सुनकर समर्पित होना चाहते हैं। अर्जुन की तरह भगवान हिदायत देते हैं अर्जुन को कि इस ज्ञान को, इस मेरे परम गूढ़ रहस्यमय ज्ञान को ना तपस्काय, बिना तप रहित, बिना तप के व्यक्ति के ना देना, तप रहित व्यक्ति को ना देना। जो तप युक्त है, जिसने इंद्रियों का, मन का, अपने अहंकार का
दमन किया हो। शुद्ध है ना, कहते हैं शेरनी का दूध शुद्ध बर्तन में लिया जाता है, वरना सोने के बर्तन में लिया जाता है, वरना फट जाता है। ये जो ज्ञान है महाशुद्ध है। तुम्हारा हृदय जब स्वर्ण सा शुद्ध हो, तपा हुआ हो, सोना भी तपा हुआ, हृदय भी तप युक्त हो, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, आगे बोलते हैं। और उससे भी ना कहना इस ज्ञान को अर्जुन जो भक्त नहीं है, अर्थात उसी से कहना जो भक्त है, विभक्त से ये ज्ञान कभी ना कहना। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये जो ज्ञान आप नए नए स्वरूपों को, नए नए विधियों से, नए नए उदाहरणों से, साधारण भाषा में इस असाधारण ज्ञान का जो श्रवण करते हैं इस चैनल के माध्यम से, ये ज्ञान सुनकर जीवन बनाने वाला है। तपस्वियों का ज्ञान है, भक्तों का ज्ञान है। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। जो भक्त हैं वो इस सत्संग का श्रवण करें, इस गीता अमृत का पान करें। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवे सवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति न चाशुश्रुवे वाच्यम। और उसको भी ना सुनाना, अर्जुन से कहते हैं भगवान, इस ज्ञान को उसको भी ना सुनाना जिसकी सुनने की इच्छा नहीं है। इसलिए मैंने आरंभ में कहा आपसे, सुनने की इच्छा हो, जीवन बनाने की इच्छा हो, तप करने का सामर्थ्य हो, भक्ति से हृदय लबालब भरा हो, ये ज्ञान उनके लिए है। अनमने मन से कभी ज्ञान मत सुनना। ये सत्संग जो सुनते हो तुम रोज, मन मना भव मद भक्ता मद्या जीमाम नमस्कुरु, मन मना भव होकर न चाशुश्रुवे वाच्यम, मेरे इन वाक्यों को, मेरे इन वचनों को उनसे कभी न कहना जो सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं। जबरदस्ती देने वाला ये ज्ञान नहीं है। न चाशुश्रुवे वाच्यम, इतना महत्व है भगवान की वाणी का। ये वचन भगवान ने योग युक्त होके बोले हैं। किसी ने भगवान से दोबारा कहा कि एक बार पुनः उस ज्ञान को मुझसे कहिए जो आपने अर्जुन को दिया है भगवत गीता के रूप में। भगवान ने कहा यह संभव नहीं है। स्वयं भगवान योग युक्त होकर इन वचनों को अपने मुख से बोल रहे थे। वो जो वाणी निकल रही थी भगवान कृष्ण के मुख से, वो तप युक्त थी, वो योग युक्त थी, वो भाव युक्त थी, वो भक्ति युक्त थी। मन का निग्रह था, इंद्रियों का निग्रह था, शुद्धता की पराकाष्ठा थी उस वाणी में। और आज भी वो वाणी वैसी ही शुद्ध है, क्योंकि किसके मुख से निकली है वो वाणी? कृष्ण की मुख से। ईश्वरा सर्वभूतानाम, जो सर्वभूतों का ईश है। ईश्वरा परमा कृष्णा, जो कृष्ण परम ईश्वर हैं। ईश्वरा परमा कृष्णा, परम ईश्वर जो हैं वो कृष्ण हैं, और उनके मुख से ये वाणी निकली है। मेरा तो हृदय ही विचित्र सा अनुभव कर रहा है जब ये वाणी निकल रही है इस मुख से इस समय। इतनी ऊंची कृष्ण से इतनी ऊंची वाणी जब निकलती है, भगवान हिदायत दे रहे हैं,
इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। कदाचन कभी ना कहना, ये भी तो कह रहे हैं कदाचन। तप रहित व्यक्ति से इन मेरी इस वाणी को, इस ज्ञान को ना कहना, तप रहित व्यक्ति से। जो भक्त नहीं उनसे इन मेरे वचनों को ना कहना। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। कदाचन कभी नहीं कहना। ना चास्य सुश्रवे वाच्यम, और ना ही जिनकी सुनने की इच्छा नहीं है उनसे कहना। केवल उनसे कहना जिनकी सुनने की इच्छा है, जो ललायित हैं, जो अमृत पान करने के लिए उत्सुक हैं, जिनके अंदर तड़प है, जिनके अंदर आग लगी है जीवन बनाने को, जो विषय भोगों में नहीं भाग रहे हैं, जो दुनिया के राव रंग में नहीं जा रहे हैं, जो अपने अहम को मिटाने के लिए तैयार हैं, जो शुद्ध और सात्विक हैं, ये ज्ञान उनके लिए है। न चाश्रुषवे वाच्यम, उनको कभी ना कहना जिनकी सुनने की इच्छा नहीं। नाचा माम योब सूयति, आगे तो भगवान और बड़ी बात कह देते हैं। भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान उनसे भी ना कहना जो मुझ में दोष दृष्टि रखते हैं। व्यक्ति जानोगे ना तो दोष ही दोष दिखेंगे। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, शरीर नहीं है। शरीर के रूप में मैं जन्म लेता ही नहीं हूँ, शरीर के रूप में मैं कर्म करता ही नहीं हूँ। दिव्यता है मेरे कर्मों में, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो माम वेति तत्वतः, और जो मुझे तत्व से जानता है, शरीर करके नहीं। शरीर करके देखोगे तो व्यक्ति क्या, इंसान क्या, भगवान में भी तुम दोष देखोगे। इसलिए भगवान मना करते हैं। न माम योब सूयति, उनको भी ये ज्ञान ना सुनाना, ना कहना उनके सम्मुख इस ज्ञान को जो मुझ में भी दोष दृष्टि रखते। तो हृदय इतना शुद्ध हो, इतना पवित्र हो, हम उस ज्ञान को अपने हृदय में स्थिर रख पाए, हम स्थित हो पाए, हमारी इंद्रियां भटके नहीं, हमारा मन भटके नहीं, हम स्थिर प्रज्ञ हों, तप युक्त हों, भाव युक्त हों, भक्ति युक्त हों, सुनने की इच्छा भरपूर हो। ऐसा ना कभी करना कि वाणी चला दी और दुनिया के धंधों में लगे हो। मन मनावा हो के सुनना तो सुनना, सुनने की इच्छा हो भरपूर तो सुनना, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। ना चाश्रुषवे वाच्यम, सुनने की इच्छा नहीं तो मत सुनना, ना उनको कहना उनके आगे ज्ञान, इसको भगवान कहते हैं। इसलिए जीवन के इस मोड़ पे जब हमें इतना विशुद्ध गूढ़ ज्ञान, गीता का ज्ञान, भगवान कृष्ण की अमृत वाणी जब हमें हमारे गुरु से प्राप्त होती है, तो तुम भी उतना ही शुद्ध होना, उतना ही भाव युक्त होना, उतना ही तप युक्त होना जितना भगवान हमसे चाहते हैं। शुद्ध बनो, पवित्र बनो, ज्ञान को धारण करने योग्य बनो, मन मना भव
मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। तब मुझको तुम नमस्कार करना जब मन से तप युक्त हो, भक्ति युक्त हो, भाव युक्त हो, शुद्ध हो, मन मनाभा हो, मेरे में मन रखते हो, तब मुझे सुनना।